एक नई अपडेट आ रही दोस्तों यहाँ पर। और ये जो है स्थानीय संगठन के द्वारा, ये छत्तीसगढ़ के समस्त स्थानीय शिक्षक एलबी संगठन के द्वारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री, वाणिज्य कर, पर्यावरण, योजना, आर्थिक सांख्यिकी मांग मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया अपनी मांगों को लेकर के। और ये स्थानीय संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। तो इसमें जो मुख्य मांग रही है, 27,000 ईशांतीय समस्त शिक्षक एलबीई या टी संवर्ग का सही वरिष्ठता निर्धारण हेतु जेडीएस सिविल सेवा 1961 नियम 12(2) का नियम फॉलो करने प्रावधान करने के बाद ही व्याख्याता प्राचार्य में पदोन्नति करने की मांग की गई है। इन्होंने निवेदन किया है, महोदय जी, अभी प्राचार्य व्याख्याता शिक्षक में पदोन्नति जारी लिस्ट पूर्व नियम के आधार पर किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। पहले जिला जनपद शिक्षाकर्मी का नियुक्ता होता था। जिला जनपद पर वरिष्ठता लिस्ट जारी कर जिला जनपद स्तर पर नियुक्ति पदोन्नति की जाती थी। उस समय पदोन्नति 7 वर्ष नियम था, 3 वर्ष नहीं। और राजपत्र में सिविलियन व ओल्ड पेंशन का नियम नहीं था, एनपीएस का नियम था। नियम सुधार कर सिविलियन किया, ओल्ड पेंशन का प्रावधान किया, नए नियम लागू हुआ। अब जब पदोन्नति जिला जनपद स्तर पर नहीं, राज्य व संभाग स्तर पर होना है और हो रहा है, मतलब पदोन्नति है तो जेडी नियम फॉलो, तो स्थानांतरित की वरिष्ठता के लिए जेडी नियम पूर्व फॉलो न कर पूर्व नियम फॉलो करना ही गलत है। मतलब ये मांग किया गया कि भाई पंचायत विभाग के नियम का यहाँ पर शांतित के लिए फॉलो करके उसको जूनियर बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। उसका मांग जायज़ है शांतित का। और उन्होंने जो मांग किया है कि जेडी नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कोई जिला जनपद स्तर पर नियुक्ति पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं हो रही है, ये संभाग और राज्य स्तर पर नियुक्ति पदोन्नति की प्रक्रिया हो रही है। तो इसलिए जेडी नियम जब फॉलो है तो स्थानांतरित के लिए भी जेडी नियम फॉलो होना चाहिए। और इसमें अगर पूर्व नियम की बात करें तो पूर्व नियम यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे नियम बदल चुके हैं। संविलियन का नियम नहीं था, संविलियन यहाँ पर कर दिया गया। 8 वर्ष का नियम संविलियन के लिए लागू किया पहले, उसके बाद उसको सुधार करके 2 वर्ष कर दिया। ओल्ड पेंशन का नियम नहीं था, एनपीएस का नियम था, उसको सुधार करके ओल्ड पेंशन लागू कर दिया। और कुछ संगठन के द्वारा भी ओल्ड पेंशन प्रथम नियुक्ति से मांग कर रहे हैं। अगर भाई प्रथम नियुक्ति से ओल्ड पेंशन का मांग करें तो प्रथम नियुक्ति से उसको वरिष्ठता क्यों नहीं मिलना चाहिए? वहाँ पर आप ही अपने लिए सारे नियम बना रहे, तो इस शांतित को क्या उसके लिए क्यों आप पूर्व नियम की मांग कर रहे हो? तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो इस प्रकार से दोहरी नीति चलने वाली नहीं है। आप जो है जो राज्य सरकार है, इसको इनके मांगों पर विचार करना चाहिए और जितने भी शांतित है उसको न्याय दिलाना चाहिए। और संगठन के कुछ ऐसे भी लोग हैं या जो संगठन है उसको भी इन पर विचार करते हैं, इसको मांगों का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि ये 1998 जैसे घर में जो होता है, बुजुर्ग होते हैं, उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। वैसे क्या है, ये हमारे पुराने नियुक्ति वाले हैं, 1998, 2005 वाले, 2008 वाले और 2016 नियुक्ति वाले से कनिष्ठ मार रहे हैं। जबकि ऐसा कर रहे हैं, मतलब आप अपने घर के बुजुर्ग को आप जो है कहाँ सम्मान दे पा रहे हैं? तो जबकि 1998 वाले आपसे बुजुर्ग हैं, तो पहले आप उसको तो सम्मान दीजिए वरिष्ठता दिला करके, है ना? तो इस प्रकार से ये जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और ऐसे मांगों को सरकार को जल्द पूरा करना चाहिए। इन्होंने जो मांग की है, सही वरिष्ठता निर्धारण हेतु जेडीएस सिविल सेवा 1961 12(2) का नियम पूर्ण रूप से सभी के लिए फॉलो नहीं हो रहा। 1998, 2005 या 2008 यानी पहले नियुक्त वरिष्ठ शांति शिक्षक को बाद में नियुक्त वाले से कनिष्ठ मानना न्याय की प्राकृतिक या मूलभूत सिद्धांत नियम के विपरीत है। निश्चित रूप से भाई वो पहले नियुक्त हुआ है तो पहले उसको वरिष्ठता का लाभ मिलना चाहिए। और इसमें पूर्व नियम की बात नहीं है। पूर्व नियम की बात करोगे तो बहुत सारे और नियम है जिसको सुधारा गया है, तो उस पर पूर्व नियम की बात करना उन नियमों के विपरीत है। तो इस प्रकार से ऐसे पुराने नियम की जो बात कर रहे हैं, वो ऐसे बात न करके ऐसे नियम को तुरंत तत्काल सुधारते हुए उसको वरिष्ठता दिलाना चाहिए। और उन्होंने मांग भी की, संगठन महोदय जी, आपसे अनुरोध है कि जल्दीबाजी में व्याख्याता प्रचार पदोन्नति प्रक्रिया न कर सभी के लिए सही वरिष्ठता निर्धारण है तो जेडी सिविल सेवा 1961 नियम 12(2) का नियम फॉलो करने पश्चात ही व्याख्याता प्राचार्य में पदोन्नति करने की कृपा करेंगे। क्योंकि अगर ये नियम पुराने नियम के आधार पर करेंगे तो जो 1998 वाले 2016 नए नियुक्ति वाले से जूनियर हो रहे हैं, है ना, वो तो जिंदगी भर का भी पदोन्नति उसको हो नहीं पाएगा, है ना। तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा चीज़ वही, अगर हम राज्य सरकार का पुनः नया नियम देखें शिक्षा विभाग का, तो उसके आधार पर क्या होगा, उसके आधार पर अगर वो 2018 में स्थान तक लिया तो पूरा 19 से 20 साल का पूरा उसका वरिष्ठता मिला है। तो ये ऐसा भाई, एक ही साल का बाद आप ट्रांसफ़र करा लिए तो पूरा वरिष्ठता मिला और आप 1 साल पहले ट्रांसफ़र करा लिए तो पूरी वरिष्ठता 20 साल की जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये ऐसा जो नियम जो है नीति निर्धारण करना गलत है। तो ऐसे नीति निर्धारण को सुधार करके नए नियम लागू करते हुए
27,000 स्थानांतरित को राज्य सरकार जो है उसके मांगों को विचार करते हुए तुरंत इस पर अमल करते हुए पहल करें और उसको वरिष्ठता दिलाएं। इसमें जो मांग पत्र है उसके आधार पर इन्होंने संक्षिप्त विवरण भी दिया है। मांग की संक्षिप्त जानकारी का कारण इन्होंने मांग के प्रथम नीति से सभी पंचायत के समय जो स्थानांतरण थे उसका वरिष्ठता निर्धारण किया जाए। जैसे नियमों में बीच बीच में शिथिलता प्रदान किया गया है, शिथिल करके नए नियम बनाए गए, वैसे इस नियम में भी सुधार करें और जो वरिष्ठ लोग हैं उसको सही न्याय दिलाएं, है ना। तो इसमें कारण भी लिखा हुआ है, भाई इसमें सारे नियम सुधर गए तो उसमें पूर्व नियम उसमें स्थानांतरित के लिए क्यों लागू कर रहे हो आप, बाकी सभी के लिए नए नियम लागू करोगे, तो आप ऐसा भेदभाव बिल्कुल मत कीजिए, है ना। और जितने भी वरिष्ठ जो ईशांती शिक्षक हैं उसको न्याय दिलाते हुए प्रथम नीति से गणना करने के बाद ही, एक नए नियम बनाने के बाद ही नया प्रावधान करें और उसके बाद जो व्याख्याता हैं और प्राचार्य जो है शिक्षक है उसमें पदोन्नति दिया जाए। इन्होंने जेडी नियम के आधार पर पदोन्नति का मांग किया है शांति संगठन ने, और इन्होंने कहा कि शिक्षक और सहायक शिक्षक और पंचायत की नियुक्ति उदाहरण के तौर पर 2008 में हुई, स्थानांतरण 2013 में लिए तो पदोन्नति हेतु वरिष्ठता गणना 2008 से ही हो, लेकिन उस स्थानांतरित जिले या जनपद में 2008 नियुक्ति वाले से नीचे रखा जाए। देखिए लिस्ट में नीचे रखने की तो बात कर रहे हैं, वरिष्ठता जो जाएगा, लेकिन जो पहले सेम नियुक्ति वाले हैं उसके नीचे रखा जाए। जैसे अगर 2008 में नियुक्ति हुआ, 2013 में स्थानांतरण उन्होंने लिया, तो 2008 से उसका गणना होना चाहिए और 2008 वाले के उस जिले या जनपद में जहां वो गए हैं ट्रांसफर लेकर के, वहां उसको लिस्ट में नीचे रखा जाए उन वालों से, 2008 वालों से, ठीक है। 2013 से उसको गणना न किया जाए, ट्रांसफर तीसरी से ना किया जाए, यही जेडी का नियम है और इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग का नियम यहाँ पर लागू हो गया है तो शिक्षा विभाग का नियम वहाँ पर लागू करना चाहिए। तो इस प्रकार से शासन को इस पर मांग करते हुए, क्योंकि ये गैर वित्तीय मामला है, तुरंत इसमें भी पहल करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने जो है जो प्रति है वरिष्ठता निर्धारण के संलग्न किया है, वरिष्ठता का निर्धारण स्थायीकरण के लिए कि सिविल सेवा 1961 12 दोखा, या जो वही सेम आपका इसको हम जेडी का रूल कह देते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग का नियम जो अन्य सभी विभागों में यहाँ पर फॉलो होता है, उसी को फॉलो करने की मांग की गई है। तो ये लोग का मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार को, क्योंकि गैर वित्तीय मामला है, इस पर पहल करते हुए तत्काल ही निर्णय लेते हुए नया आदेश जारी करें और उसको न्याय दिलाने में सहयोग करें। और हम सरकार से उम्मीद भी लगाते हैं और यही उम्मीद के साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो स्थानांतरित है उसको वरिष्ठता लाभ मिले।